दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आप सबका स्वागत है। जो 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुए थे उसमें संगम वंश, सुलू और तुलु आपने पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नए वंश की ओर और उस वंश का नाम है अरविडू वंश। उस वंश का नाम क्या है? अरविडू वंश। तो आज अरविडू वंश से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या नाम है नए वंश का आज का? अरविडू वंश। ठीक है। इस वंश की स्थापना राम राय के पुत्र तिरुमल राय ने 1570 ईस्वी में की। यानी अरविडू वंश जो भी है उस वंश की स्थापना किसने की थी? ये थे राम राय के पुत्र तिरुमल राय ने 1570 ईस्वी में। तो अरविडू वंश की स्थापना कब होती है? 1570 में। एक 1570 राजस्थान इतिहास में भी प्रसिद्ध है, जिसमें नागौर दरबार की जैसी घटना हुई थी। ठीक है, वो राजस्थान इतिहास में अपने पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना 1570 में क्या होता है? अरविडू वंश की स्थापना करते हैं तिरुमल राय, और तिरुमल राय के पिताजी का नाम था राम राय। ठीक है। इसने विजयनगर को पुनः शक्तिशाली बनाया तथा नगर के पुनर्निर्माण में भी आंशिक सफलता प्राप्त की। तिरुमल राय की मृत्यु के बाद उनका भाई रंग द्वितीय शासक बना। यानी अरविडू वंश के बारे में बात कर रहे हैं। ये संस्थापक माने जाते हैं तिरुमल राय 1570 ईस्वी में, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनका भाई, जिसका नाम था रंग द्वितीय, वो संस्थापक बनता है। मतलब शासक पहले कौन थे? तिरुमल राय। तिरुमल राय की मृत्यु के बाद में शासक होते हैं भाई रंग द्वितीय। रंग द्वितीय की 1585 ईस्वी में निसंतान मृत्यु हो गई। और रंग द्वितीय है उसकी भी मृत्यु हो जाती है कब? 1585 ईस्वी में। सबसे पहला संस्थापक तिरुमल राय वह शासक बना 1570 में, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका छोटा भाई है जिसका नाम था रंग द्वितीय, वह शासक बनता है। ठीक है। और रंग द्वितीय की भी 1585 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय वह निसंतान होता है। उसका सबसे छोटे भाई वेंकट को शासक बनाया गया। यानी रंग द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में सबसे छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? वेंकट। सबसे छोटा भाई कौन था? वेंकट। उसको शासक बनाया जाता है। यानी अभी तक एक ही पिता की संतानें शासक बन रही है। प्रथम तिरुमल राय 1570, उसके बाद में उसका छोटा भाई, देखो सबसे पहले तिरुमल राय 1570 में, फिर उसका छोटा भाई रंग द्वितीय, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे छोटा भाई जिसका नाम था वेंकट। ये 3 लगातार भाई शासक बनते हैं। उसने 1614 ईस्वी तक शासन किया। इसका मतलब 1570 से लेकर के 1614 ईस्वी तक अरविडू वंश के जो प्रारंभिक 3 शासक है, तीनों के तीनों भाई थे। इसके शासनकाल में, यानी वेंकट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके शासनकाल में स्थानीय सरदारों के झगड़े बढ़ते गए तथा राज्य की आंतरिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मैसूर, बदनूर, मदुरा व तंजौर नामक राज्य स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आ गए। इसका मतलब जो पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन थे वो राज्य राजा की नीतियों, गलत नीतियों का फायदा उठाते हुए स्वतंत्र हो गए थे। कौन कौन से स्वतंत्र राज्य हो गए थे? किसके समय? यानी वेंकट के समय। जब वेंकट शासक था उस समय मैसूर, बदनूर, मदुरा और तंजौर, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, मैसूर, बदनूर, मंदुरा और तंजौर, ये राज्य स्वतंत्र होकर के अलग से अपने अस्तित्व कायम कर गए। इस प्रकार अपनी नींव पड़ने के 3 शताब्दी से अधिक समय के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यानी 300 सालों तक राज करता है विजयनगर साम्राज्य और अंत में उसका समापन हो जाता है। इस लंबी अवधि में उसने उत्तर में अपने मुसलमान पड़ोसियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा, मदुरा की सुल्तानशाही को खत्म किया, दक्षिणी भारत को इस्लाम के आक्रमण से मुक्त रखा। इसका मतलब उत्तर दक्षिण सभी जगह इन्होंने क्या किया? अपने जो पड़ोसी मुस्लिम शासक थे उनको सत्ता हथियाने में काफ़ी परेशान किया। साथ ही दक्षिणी भारत को देश की परंपरागत संस्कृति और संस्थाओं का आश्रय
स्थल बना दिया, यानी परंपरागत जो संस्कृति थी उसको दक्षिण भारत में भी फैला दिया था। ये अपने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य। अब पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने बहमनी साम्राज्य। किसके बारे में पढ़ते हैं? बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। कब होता है बहमनी साम्राज्य? 3 अगस्त 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा स्थापित। कब? 3 अगस्त 1347। 3 अगस्त 1347। 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली में बादशाह की गद्दी पर था, उसके शासन के अंतिम दिनों में तुगलक साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने वाले अनेक विद्रोह हुए। उन्हीं में से एक विद्रोह के फलस्वरूप बहमनी राज्य का जन्म हुआ, यानी विद्रोह की ज्वाला के फलस्वरूप उत्पन्न एक साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। कब की बात है? जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में सल्तनत काल का शासक था और उसके अंतिम वर्ष चल रहे थे, उसमें जो विद्रोह हुए थे और उन्हीं विद्रोहों का परिणाम रहा बहमनी राज्य। इस राजवंश की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू द्वारा सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि धारण कर की गई। इसका मतलब बहमनी साम्राज्य क्या था? जो केंद्रीय दिल्ली की सत्ता थी, केंद्रीय दिल्ली की सत्ता थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में शासन चल रहा था, उसी का एक विद्रोह के फलस्वरूप बहमनी राज्य का जन्म हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे हसन गंगू। और स्थापना कब होती है? 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू के द्वारा। और इन्होंने क्या किया? एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या था? सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह। रिपीट करो, उपाधि क्या थी हसन गंगू की? सुल्तान क्या थी? सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह। क्या उपाधि थी? सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह। सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह उपाधि थी किसकी? हसन गंगू की, जो कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। बहमन शाह ने अपने आप को फारस के अर्ध पौराणिक नायक इस्फांदियार के पुत्र बहमन का वंशज बता दिया। ये जो बहमन शाह थे, उन्होंने क्या किया? अपने आप को फारस के अर्ध पौराणिक नायक थे इस्फांदियार, उसके पुत्र बहमन का वंशज बता दिया। यानी अर्ध पौराणिक नायक थे, हीरो थे, क्या नाम था उनका? इस्फांदियार। उनके पुत्र यानी जिसका नाम था बहमन, उन्हीं के वंशज बताया था अपने आप को, और इसी के बाद में इन्होंने नाम रखा इस साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य। जबकि फरिश्ता के अनुसार प्रारंभ में वह एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था। फरिश्ता क्या कहते हैं? प्रारंभ में वह गंगू नामक एक ब्राह्मण का नौकर था। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में गंगू नामक ब्राह्मण का नौकर था, जिसके सम्मान में उसने गंगू बहमनी नाम धारण कर लिया। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर राज्य को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार तथा बिदर 4 प्रांतों में विभक्त कर दिया। 4 प्रांत कौन कौन से थे? देखो, गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार, चौथा बिदर। ये 4 प्रांत में विभक्त हो गया था राज्य। ठीक है, ये कौन कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है कि उसका राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। ठीक है। 1358 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू, जिन्होंने सुल्तान अबुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, उनका 1358 ईस्वी में निधन हो गया था। बहमनी शासकों में सबसे प्रमुख शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी। क्या नाम था? बहमनी शासकों में सबसे प्रमुख शासक कौन सा था? ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी तो 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये बहमनी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण थे। वह योग्य व पराक्रमी शासक था। इसने विजयनगर के विरुद्ध 2 बार सफल सैनिक अभियान किए तथा तीसरे युद्ध में देवराय प्रथम
से 1419 ईस्वी में पराजित हो गया। फिरोज शाह के बाद बने सुल्तान सियाजुद्दीन अहमद प्रथम। फिरोज शाह के बाद में कौन शासक बने? ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी, जो कि प्रमुख शासक था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात कौन शासक बने? देवराय प्रथम बने। उसके पश्चात कौन शासक बने? देवराय प्रथम। प्रमुख शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी तो मुख्य थे और उनकी मृत्यु के पश्चात देवराय प्रथम 1419 ईस्वी में इसको मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ। बहमनी शासकों में सबसे प्रमुख शासक तो ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी थे। 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक वह योग्य और पराक्रमी शासक था। उसने विजयनगर के विरुद्ध 2 बार सफल सैनिक अभियान किए। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, वह विजयनगर के खिलाफ 2 बार जीत गया था। तीसरे युद्ध में, लगातार 2 युद्ध जीतने के बाद में जब तीसरा युद्ध होता है, उसमें देवराय प्रथम से 1419 ईस्वी में पराजित हो गया। इसका मतलब पहले तो 2 बार वह विजय श्री को हासिल करता है विजयनगर के खिलाफ, लेकिन जब तीसरा युद्ध करता है, तीसरा युद्ध किसके खिलाफ करता है? तीसरा युद्ध करता है देवराय प्रथम के खिलाफ। कब की बात है? 1419 की। उस युद्ध में वह पराजित हो जाता है। फिरोज शाह के बाद बने सुल्तान। फिरोज शाह के बाद कौन सुल्तान बनते हैं? सियाजुद्दीन अहमद प्रथम। फिरोज शाह बहमनी के बाद में कौन शासक बनते हैं? उसके बाद में शासक बनते हैं, क्या नाम है उनका? सियाजुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1435 ईस्वी। उसने गुलबर्गा के स्थान पर बिदर को अपनी राजधानी बना दिया। किसने बना दिया था? सियाजुद्दीन अहमद प्रथम ने। जो गुलबर्गा पहले राजधानी थी, उसको बदल करके बिदर को राजधानी बना दिया था। सियाजुद्दीन ने बना दिया था। कौन सी राजधानी? बिदर। उसने अपने शासनकाल में वारंगल पर हमला कर उसके शासक को पराजित कर मार डाला था तथा उसके अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त विजयनगर व मालवा के शासकों से भी भारी मात्रा में जुर्माना वसूल किया। इससे बहमनी साम्राज्य की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि वह अपने पड़ोसी शासकों पर लगातार कब्जा कर रहा था और उनकी संपत्ति को हड़प रहा था। इसका मतलब आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा था और बड़ा साम्राज्य होने से उसे सैनिक शक्ति भी प्राप्त हो रही थी और आमदनी में भी काफी इजाफा हो रहा था। खुरासान का कवि शेख आजरी उसके दरबार में आया था। कौन आया था खुरासान का? खुरासान से कौन आया था? याद कर लो, खुरासान का कवि था शेख आजरी। खुरासान का शेख आजरी है, वो उसके दरबार में आया था। किसके? सियाजुद्दीन अहमद प्रथम के। सियाजुद्दीन अहमद प्रथम के दरबार में आने वाला कवि कौन था? सियाजुद्दीन अहमद के दरबार में आने वाला कवि कौन था? खुरासान का कवि शेख आजरी। कौन था? खुरासान का शेख आजरी। अहमद प्रथम संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखने वाला सुल्तान था, साथ ही वह बुद्धि और विद्वता का आदर करता था। अहमद प्रथम के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय। अहमद प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन आता है? अलाउद्दीन द्वितीय, जिसका समय रहता है 1436 से लेकर के 1458 ईस्वी सुल्तान बनता है। अहमद प्रथम था, उसके बाद में उसका पुत्र जिसका नाम क्या था? अहमद प्रथम के बाद में कौन आता है? अलाउद्दीन द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक शासन करते हैं। उस समय वह सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद हुमायूं शाह 1458 से लेकर के 61 तक, यानी बहुत ही कम समय शासन करते हैं। बहमनी साम्राज्य का अत्यंत क्रूर शासक रहा, यानी बहमनी साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक अगर कह सकते हैं तो अलाउद्दीन द्वितीय के बाद में आने वाला शासक था हुमायूं शाह, जिसका कालक्रम रहता है 1458 से 61 ईस्वी तक, यानी 3 साल तक रहते हैं, लेकिन काफी क्रूर होता है। उसके निर्दयी कार्यों के कारण उसे इतिहास में जालिम हुमायूं तथा दक्षिण के नीरो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जालिम हुमायूं किसको कहते हैं? हुमायूं शाह को, बहमनी साम्राज्य के हुमायूं शाह को, जिसके अग्रणी थे अलाउद्दीन द्वितीय। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद में उसका उत्तराधिकारी था हुमायूं शाह, जिसका समय रहता है 1458 से लेकर के 1461 ईस्वी। काफी क्रूर होने के कारण उसे जालिम हुमायूं कहते हैं।
और दक्षिण के नीरो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के नीरो किसे कहते हैं? हुमायूं शाह को। तीनों फैक्टर याद हो गए। हुमायूं शाह जो कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, बहमनी साम्राज्य के शासक थे, 1458 से 1461 ईस्वी तक शासन करते हैं। काफ़ी क्रूर और निर्दयी होने के कारण उसे जालिम हुमायूं या दक्षिण के नीरो के नाम से जाना जाता है। इसने स्वयं अपने भाई हसन खां को कैद कर उसकी आंखें फोड़ दी। इतना जालिम था हुमायूं शाह। जब इसका भाई हसन खां था उसी की भी आंखें फोड़ दी थी। मतलब काफ़ी जालिम था वो। हुमायूं शाह ने महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब जालिम शासक था उसने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? महमूद गवां को। उसकी मृत्यु के बाद समस्त राजकीय कार्य इसी ईरानी आप्रवासी द्वारा किए जाते थे। ईरान का था ये। कौन? महमूद गवां कहाँ का था? हुमायूं शाह का प्रधानमंत्री, और ईरान से आया हुआ था। महमूद गवां के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। उसने विजयनगर से गोवा और दाभोल बंदरगाह पर कब्जा कर राज्य का विस्तार किया। मालवा के शासकों के हमलों से राज्य को सुरक्षित कर उत्तरी सीमा को सुदृढ़ कर दिया।